हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मीनाक्षी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। तो मेरे साथियों, जैसा कि पता है समय हो चुका है और हम आपके लिए आज बहुत ही बेहतर क्लास लेकर आए हैं। सभी साथियों को एक बार पुनः प्रणाम और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लवली जी, सरिता, लक्ष्मी, सुनीता, सरिता, निधि, जिया, गुड़िया, मोनिका। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सभी हमारे साथी तैयार हैं। देखिएगा, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। छोटी सी बात है, जब यहाँ पर आपकी क्लास चलती है, ठीक है, और अगर आपको कोई चीज पूछनी है, ध्यान से सुनना, तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बार बार जैसे इसमें एक ऑप्शन आता है जिसको आप जब प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें आवाज आती है। तो आपसे मेरा सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको बार बार प्रेस मत करें, सिर्फ इतना ही कहना है। आई होप आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। रेनू जी गुड इवनिंग, लक्ष्मी जी, मनीषा, सरिता, सुनीता, सभी को नमस्कार। तो मेरे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कल हमने खनिज पर बात की थी और खनिजों में हमने सबसे महत्वपूर्ण खनिज जिसको कि आधारभूत कहा जाता है ना। हाँ, उसमें कुछ पॉइंट मुझे लिखाने थे बट मैंने सोचा लास्ट में लिखाऊंगी। इसमें कुछ पॉइंट आप लिख लो। अगर आपसे पूछा जाए आधारभूत खनिज, आधारभूत खनिज या सबसे महत्वपूर्ण खनिज, ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा खनिज है जिसके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, यानी अगर हम चाहे छोटा कार्य करें या बड़ा कार्य करें मेरे साथियों, उस खनिज को हमें प्रयोग में लाना ही पड़ता है, उसका प्रयोग हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज होता है, सबसे महत्वपूर्ण खनिज होता है वह होता है लोहा, और इसी को लोहे का रंग होता है ब्लैक, इसीलिए मेरे साथियों इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्लियर? काफी हमारे साथियों के लवली जी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाई, क्या आप कह रहे हैं बाद में आप क्या कह रहे हो, एक मिनट में, बाद में आप पूछते नहीं मेरा छूट जाता है, क्या नहीं पूछते ये भी तो बताओ, क्या नहीं पूछते हैं कि आपका छूट जाता है, जल्दी बताइएगा, क्या आप लोगों का छूट जाता है उसको बताइएगा। अच्छा, लिख गया या नहीं, चलिए भाई आज पूछ लेंगे लिख गया या नहीं। देखो होता है कि अगर आप साथ साथ लिखोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं आप लोगों के अच्छे के लिए कहती हूँ कि आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। तो हाँ, एक दो दिन से मुझे भी ऐसा लगता है, मैं पूछती नहीं हूँ कि लिखा या नहीं और उसको आगे कर देती हूँ। ठीक है, आज आप साथ साथ लिखिएगा, फिर आप बताइएगा आप कितना सीखे हैं।
जिया राणा सर जी ही मैथ की एक्स्ट्रा क्लास लगा पाएंगे? मेरे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा के कहाँ जाऊंगी। चलिए, तो आप लोग साथ ही साथ लिख लें। साथ ही साथ लिखिएगा, ठीक है। तो आधारभूत खनिज किसे कहते हैं? होता क्या है कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो साथ साथ लिख लेते हैं और एक कमेंट कर देंगे हो गया। जब वो हो गया करते हैं ना, तो आपको कहना चाहिए नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको ये कमेंट करना चाहिए ना कि मेरा नहीं हुआ। आप लोगों में से ही कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हो गया। आप लोग को देखिएगा, मैंने जब भी क्लास ली मैंने कहा नोट करिएगा, ठीक है। तो आप लोगों में से कई लोग कहते हैं मैम जी हो गया, करते हैं कि नहीं करते हैं बताइएगा। इस खिलौने को बंद कर दीजिएगा। नहीं, उनको करने दो ना, तो जब भाई उनको उनकी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है, कैसे हो? मैं पूछती हूँ कि नहीं पूछती हूँ, बताइएगा भाई। हाँ पूछते हैं, लेकिन आप में से ही कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि जो पहले लिखते हैं उनका हो जाता है। तो जब वो कहा करें कि मैम जी हो गया, तो आपको तुरंत ही एक मैसेज तुरंत लिख देना है कि नहीं हुआ। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो फिर हम नहीं उसको रब अप करेंगे। चलिए, खैर इस पर आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा है कि आधारभूत खनिज आधारभूत खनिज किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड को। अगर पूछा है सबसे महत्वपूर्ण खनिज किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड यानी लोहा को। और लोहा के विषय में तो कल मैंने पढ़ाया ही था। अब अगर हम आगे कहें, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे आगे कहूं तो मैं आपसे ये कह सकती हूं कि लोहा के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वह मेरे साथियों शक्ति के ईंधन के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है। हाँ हो सकता है लवली आपने लिखा हो, मैंने ना देख पाया हो, क्योंकि काफी कमेंट आप लोगों के आते रहते हैं, मैं नहीं देख पाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, अगर आपको लगता है कि आपका छूट जाता है तो आप साथ साथ लिखिए, मैं नहीं मना करूंगी, लिखिए साथ में। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, सबसे महत्वपूर्ण खनिज किसे कहते हैं? लोहा को कहते हैं। लोहा को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और लोहे के बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है कोयला, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोयले पर ही निर्भर है। कोयले से ही बिजली बनती है। और अगर कोयले से बिजली नहीं बनाएगी, सपोज करिए कोयले से बिजली नहीं बनी, तो फिर बिजली ठप हो जाएगी। जब बिजली नहीं आएगी तो उद्योग धंधे कहाँ से चलेंगे? जब उद्योग धंधे नहीं चलेंगे तो फिर इनकम कहाँ से होगी? मजदूरों को पेमेंट कहाँ से मिलेगी? और जो हमारा माल जो विदेशों में जाएगा वो जा नहीं पाएगा, और फिर हमारी धीरे धीरे अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि खनिज संसाधन में आपको याद रखना है, आधारभूत खनिज किसे कहा जाता है? कोयले को कहा जाता है। इसी को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। आगे देखिएगा दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए ब्राउन गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्राउन गोल्ड। अब ब्लैक गोल्ड की अगर हम बात करें तो ब्लैक गोल्ड कोयले की बात कहेगी, कोयले को भी कहा जाता है। लेकिन याद रखना कोयला हमारा धातु नहीं है। अगर यहाँ पर कहा जाए आधारभूत खनिज धातु पूछी जाए तो हमें ब्लैक गोल्ड यानी लोहा को बताना है। वैसे कोयले को भी मेरे साथियों ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, अब आगे आज बात करने वाले हैं बॉक्साइट। किसकी बात करने वाले हैं? बॉक्साइट। याद रखिएगा, जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट के अयस्क से, जो बॉक्साइट का अयस्क होता है यानी जो पत्थर होता है, अगर उसमें बॉक्साइट की मात्रा 40 से लेकर और 65 के बीच है, 40 से लेकर 65 के बीच में है, यानी अगर बॉक्साइट जो देखा जाए तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, यानी एल्यूमिनियम के साथ बॉक्साइट मिलती है, बॉक्साइट पाया जाता है। अब अगर ये बॉक्साइट 40 से लेकर 65 के बीच में है, अगर ये बॉक्साइट अगर उन खदानों में 40 से लेकर 65% तक अगर बॉक्साइट है तो बॉक्साइट है, अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर वो एल्यूमिनियम में चला जाता है। किस में चला जाता है? एल्यूमिनियम में चला जाता है। अब बॉक्साइट के लिए कुछ प्रमुख खान है। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बॉक्साइट का
बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पर, यानी सबसे ज्यादा बॉक्साइट किसमें पाया जाता है? शीर्ष उत्पादन में अगर देश आपसे पूछे जाते हैं, शीर्ष उत्पादन, देखिए एक कल भी मैंने बात की थी, एक उत्पादन होता है, एक भंडारण होता है। तो शीर्ष उत्पादन में मेरे साथियों नंबर 1 पे रहता है चीन और दूसरे नंबर पर रहता है रूस। फिर से देखिएगा, नंबर 1 पे क्या है? चीन है, और नंबर 2 पे क्या है? रूस है। ठीक है, नंबर 2 पे रूस है। अब यहां पर अगर पूछा जाए कुछ प्रमुख खाने, कुछ प्रमुख खाने, तो आपको याद होगा जब हमने आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था, तो ऑस्ट्रेलिया में एक बॉक्साइट की खान बताई थी। कौन सी खान बताई थी? कौन सी खान बताई थी, बताइएगा। तो आप ये कहेंगे कि अगर हम खानों की बात करें, खान की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया में थी बाइपा की खान। ऑस्ट्रेलिया में बीपा की खान जिसको आप कहते हो, या बाइपा की खान कहते हैं। तो एक तो हो गई बाइपा की खान, किसकी हो गई? बाइपा की खान हो गई। दूसरे मेरे साथियों ऑस्ट्रेलिया की ही अगर हम बात करें तो केप यार्क और अरनाहम लैंड। अरनाहम लैंड, फिर से देखिएगा मैंने क्या कहा? अरनाहम लैंड। लगभग सभी में चीन आगे है, इसीलिए चीन एक सशक्त देश बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कौन सी खान थी? बाइपा की खान थी। ठीक है, दूसरा मेरे साथियों याद रखना, जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में नटाल प्रांत, नटाल और ट्रांसवाल, ये अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है नटाल और ट्रांसवाल। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, नटाल और ट्रांसवाल, क्या है? नटाल और ट्रांसवाल। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है बाइपा की खान या बीपा की खान, अरनाहम लैंड, केप यार्क प्रायद्वीप। ठीक है, दूसरी मेरी साथियों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका में तो नटाल। ठीक, अगर पूछा जाए यूएसए, अगर यूएसए की बात करी जाए तो यूएसए में है कंसास प्रदेश। कंसास, देखिए उसमें होगा कंसास प्रदेश जो है वह मेरे साथियों बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, वह बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। तो ये बॉक्साइट हो गया। क्लियर? जिन लोगों ने लिख नहीं पाया है वो भाई जल्दी से इसको नोट कर लें। जिन लोगों ने लिख नहीं पाया है नोट कर लीजिएगा। बॉक्साइट के लिए शीर्ष उत्पादन चीन और रूस है। खान है ऑस्ट्रेलिया, बीपा की खान। बॉक्साइट उत्पादन में वर्तमान में खान है ऑस्ट्रेलिया में बीपा की खान, अरनाहम दक्षिण अफ्रीका में नटाल और ट्रांसवाल, यूएसए में कंसास प्रदेश और कंसास प्रदेश ही है। कल मैंने आपको बताया था कि चिली, तांबा के लिए कौन सी विश्व प्रसिद्ध खान है? जल्दी से बताइए, तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध खान किसे माना जाता है? तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध खान, चिली में नाम बताइएगा, नाम बताइएगा। नाम उसका बहुत कठिन है ना, चिक्वी कमाटा, चिक्वी कमाटा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। शीर्ष उत्पादन, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें चीन सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पन्न करता था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में यह आंकड़ा बदल चुका है। वर्तमान समय में जैसे जनसंख्या के आधार पर अब भारत नंबर 1 पे हो गया है, तो वैसे ही जो शीर्ष उत्पादन की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया। सबसे नंबर 1 पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया हो चुका है।
और चीन जो है वह मेरे साथियों नंबर 2 पे पहुंच गया है और नंबर 3 पर ब्राजील हो गया है। नंबर 3 पर ब्राजील हो गया है। ये नया आंकड़ा है, ये जो वर्तमान समय का है, ये वर्तमान समय का है। और ये मेरे साथियों ये जो आंकड़ा है ये पुराना है। तो वर्तमान समय के अनुसार लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर है और ब्राजील नंबर 3 पर है। ब्राजील नंबर 3 पे है। चिक्वी कमाटा, श्रेया अभी आपके क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, सर प्लीज जरा मैसेज आप देख लीजिएगा फिर बता दीजिएगा क्या। कोर्स में जो वीडियो रिकॉर्डर रहेंगे वो कब तक रहेंगे? 1 साल तक। जब से आपने बैच लिया तब से 1 साल तक। मतलब जब से बैच स्टार्ट हुआ तब से 1 साल तक की? जब से बैच स्टार्ट हुआ तब से 1 साल तक। जब से बैच स्टार्ट हुआ है बच्चा तब से लेकर और 1 साल तक। बैच शायद जनवरी में स्टार्ट हुआ था ना, तो जनवरी तक रहने वाले हैं। मिलेगा जो पूरे 1 साल पढ़ाई दे। बताइएगा। कोई बात नहीं, आप लोग धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये बात है, ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। आगे बढ़िएगा। लिख लिया होगा? पर्याप्त तो समय मिला। अभी भी कोई ऐसा है जिसने ना लिख पाया हो? बेटा बाद में लिया है, लेकिन जो कोर्स है ना, कोर्स की जो वैलिडिटी होती है तो एक मतलब वैलिडिटी रखी जाती है। जब से उस बच्चे ने लिया, जब भी लिया उस समय से 1 साल तक चलेगा, उस डेट से 1 साल तक चलेगा। बच्चे ने खरीदा जिस दिन। समझ लीजिएगा। हाँ। जब से आपने लिया, देखिए सर का कहना है कि जब से आपने लिया तब से आपको 1 साल तक आपको मिलेगा। ठीक है? अगर 10 जनवरी को लिया था तो आपको अगली 10 जनवरी तक मिलेगा। 11 आएगी अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है? तब तक खूब एकदम गजब से पढ़ लीजिएगा। जिसने मार्च में लिया उसका मार्च तक चलेगा। अब आगे बढ़िएगा, यहाँ पर देखिएगा। तो बाक्साइड आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं, सोना की बात करते हैं। इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो सोने पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। लिख लिया है सभी ने? हाँ, बता भी देना। अब देखिएगा, पेज प्लस कर लेती हूँ। अब हम बात करें सोना की, तो मेरे साथियों जो सोना है, सोना हमारे बैच वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो सोना होंगे, अब कुछ लोगों को सोना फ्री होगा। मतलब तुम लोग 3-4 महीने तक करते क्या रहे? तो हमने आप लोगों को 2 ही महीने पढ़ाया कि आप लोग आए नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि तुम लोग तो भुलवा देते हो। मैंने आपसे कहा जो सोना है ना, तो इसमें से कई लोग तो सोना चांदी होंगे। कुछ लोगों को सोना अच्छा लगता है ना, कि कहीं रिंग लेना, कहीं नेकलेस लेना, कहीं चेन लेना, कहीं पता नहीं क्या क्या। ठीक है? और किसी को एक वो वाला सोना, स्लीपिंग वाला सोना अच्छा लगता है। मुझे भी सोना अच्छा लगता है, लेकिन कौन वाला? स्लीपिंग वाला। बट मैं सो नहीं पाती हूँ। हाँ, मेरा सोना छूट गया है। तो कहने का मतलब है सोने के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर जो सोना है ना, वह एक खनिज है। वह क्या है? वह एक खनिज है।
अब ये सोने की अगर हम बात करें तो सोना हमारे लिए एक कीमती धातु है। सोना कीमती धातु है बट बहुमूल्य नहीं है। बहुमूल्य धातु कौन सी है भाई, जल्दी जल्दी बताइएगा क्योंकि समय हो जाएगा। बहुमूल्य धातुओं के नाम से किसे जाना जाता है? बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु के नाम से किसको सब लोग कहते हैं हीरा हम जानते थे तुम लोग बस यहीं तक पहुंच पाओगे। अब बस अगर प्लेटिनम के बारे में पता होता तो प्लेटिनम पहुंच जाते हैं। मेरे साथियों, बहुमूल्य धातु के नाम से वो बहुमूल्य धातु के नाम से लोहा जाना जाता है। लोहा बहुमूल्य धातु है, बहुत से उद्योग धंधों में काम आता है, इसे उसको बहुमूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या कहा, जो सोना है, सोना एक कीमती धातु है। सोना कैसी है? कीमती धातु है। सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। सबसे ज्यादा इसका उपभोग किसने किया है? भारत ने किया है। सबसे ज्यादा उपभोग यानी सबसे ज्यादा भारत के लोग इसका प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। क्लियर? सर्वाधिक सोना किस देश में पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी। दक्षिण अफ्रीका में क्या है? स्वर्ण नगरी। अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? किस शहर को आप स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हो? तो आप क्या कहोगे? मैंने स्वर्ग लिख दिया, आप लोग सही कर लीजिएगा। स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जानते हो? तो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग को क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि जो सोना है, सोना मेरे साथियों सबसे ज्यादा किस देश में उत्पन्न होता है? सबसे ज्यादा किस देश में इसके भंडार हैं? सोने के भंडार, एक तो भंडार है और दूसरा उत्पादक है। तो अगर मेरे साथियों भंडार की बात करी जाए, भंडार में प्रथम कौन है? भंडार में प्रथम यानी नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1 पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद मेरे साथियों दक्षिण अफ्रीका है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका है और तीसरे नंबर पर रूस है। कौन है? रूस है। यानी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सोना होता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सोना होता है। ठीक है। दूसरा, अगर पूछा जाए उत्पादन में प्रथम कौन है, यानी जहां पर सोना इतना है नहीं लेकिन सबसे ज्यादा निकाला जाता है, तो उत्पादन की अगर हम बात करें, उत्पादन में सबसे आगे है चीन। क्या है? सबसे आगे है चीन। दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर है रूस। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला डाटा याद रखना है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। ज्यादा मैंने लिखा दिया है लेकिन इतना ये वाला ना, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखिएगा होता क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया में सोने की खाने, जल्दी से बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया में सोने की खाने, ऑस्ट्रेलिया में जो सोने की खाने हैं वो कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान कहाँ है। ठीक है, 2 क्षेत्र में बताना है। पूर्वी जो सबसे कीमती अगर पूछा जाए, कीमती,
तो कीमती आपके अनुसार क्या होगा? कीमती इसमें सोना होने वाला है। अभी आगे भी बात करेंगे तो हीरा भी होगा और प्लैटिनम भी होगा। तो इन तीनों में जो कीमत सबसे ज्यादा कीमती अगर पूछा जाए तो प्लैटिनम है सबसे ज्यादा कीमती। हीरे से भी महंगा होता है प्लैटिनम, हीरे से भी महंगा होता है प्लैटिनम। तो अगर हम बात करें प्लैटिनम सबसे महंगा होता है, प्लैटिनम के बाद हीरा, हीरे के बाद सोना। लेकिन अगर बहुमूल्य पूछा जाए, बहुमूल्य यानी बहुत मूल्य होता है, तो उसमें आपका आता है लोहा। खिलाड़ी देखो सोना सब पहनते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं वो देखना वो चांदी जैसा होता है दिखने में, वो प्लेटिनम पहनते हैं। खिलाड़ी देखो जिंदगी उनकी तो किसी ने देखा हो तो प्लेटिनम होता है, सोने से 3 गुना महंगा होता है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान भू बहुमूल्य, हाँ देखिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में आपको बताया था कालगुरली कूलगर्डी, ये ऑस्ट्रेलिया की याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें तो विट वाटर्स रैंड, विट वाटर्स रैंड, विट वाटर्स रैंड पहाड़ी पर जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। यानी अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पाई जाती है तो कालगुरली और कूलगारडी। ठीक है मेरे साथियों, अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका में तो विट वाटर्स रैंड पहाड़ी पर है जोहान्सबर्ग। क्लियर, जोहान्सबर्ग। फिर मेरे साथियों इसके अलावा अगर पूछा जाए, इसके अलावा और पूछा जाए तो ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट। और तीसरा किम्बरले, किम्बरले से हीरे प्राप्त होते हैं लेकिन किम्बरले से सोना भी निकलता है। ठीक है तीसरा मेरे साथियों अगर हम बात करें यूएसए, ध्यान दीजिएगा, यूएसए की बात करें तो यूएसए में साल्ट रेंज के ऊपर, साल्ट रेंज के पास, याद रखना साल्ट रेंज, मैंने आपको साल्ट रेंज बताई थी ना, साल्ट लेक भी बताई थी। तो जो चाहे आप लिख लो साल्ट लेक, लिख लो साल्ट लेक दिखाई थी ना। तो साल्ट लेक के पास का जो क्षेत्र है अलास्का, अलास्का से मिला हुआ वहीं पर पाई जाती है। ठीक है तो ये मेरे साथियों यहां पर देखिएगा, ये आपका सोने से संबंधित हो गया। भारत में कहां पाया जाता है ये भारत में बताएंगे, ये आपका विश्व का हो गया। क्लियर, आगे देखिएगा। तो भैया इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम बताने वाले हैं चांदी, चांदी लोहा, सॉरी चांदी सीसा जस्ता। इसमें 2-2 पॉइंट लिखाने, ज्यादा नहीं लिखाना है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे का बताते हैं आपको।
क्या बात है, क्लास क्या बंद हो गई क्या? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो? गुड़िया जी का कहना हो गया, और आप में से कोई ऐसा है जिसका ना हुआ हो? सभी का हो गया? चलिए, अब मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मैंने आपको बताया था जस्ता और सीसा के विषय में। चलो, नहीं हुआ है? भावना जल्दी लिखो भाई। चलिए, तब तक मैं ओरली बताती हूँ, आप लोग सुनिएगा। तो मैंने क्या कहा था, जो सीसा है, सीसा और जस्ता, इनको जुड़वा खनिज कहते हैं। यानी जहां पर सीसा होगा वहां पर जस्ता होगा, और उन्हीं के साथ साथ चांदी भी मिलती है। यानी सीसा जस्ता के साथ साथ इन्हीं की खानों में चांदी भी पाई जाती है। सीसा जस्ता और चांदी साथ साथ रहते हैं। सीसा जस्ता और चांदी साथ साथ रहते हैं। तो मेरे साथियों, जो सीसा है, सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। शीशे का जो अयस्क है उसको कहते हैं गैलेना। शीशे के अयस्क को क्या कहते हैं? गैलेना कहते हैं। और यह सैलों की सिराओं में पाया जाता है, ऊपरी भाग में पाया जाता है। क्लियर? सबसे ज्यादा शीशे का उत्पादन, उत्पादन मतलब उत्पन्न कौन करता है? तो सबसे ज्यादा चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। सुजाता बताएंगे बेटा, हम बता भी चुके हैं, फिर भी बता देंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा, जो सबसे ज्यादा उत्पादन है शीशे का वो चीन करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया करता है, फिर यूएसए करता है। ठीक है, जबकि भंडारण सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, चीन में है, फिर रूस में है। ऑस्ट्रेलिया में है, चीन में है, रूस में है। लवली, हुआ कि नहीं हुआ भाई? कोई ऐसा है जिसका ना हुआ हो? ना हुआ है तो बताना। अब देखिएगा, अब हमने आपसे क्या कहा, मैंने कहा जस्ता और सीसा। मैंने क्या कहा? जस्ता और सीसा। अब जैसे आपने जस्ता और सीसा देखा, पहली बात तो आपको क्या याद रखनी है, सीसा का अयस्क, जो शीशे का अयस्क होता है उसको क्या कहते हैं? गैलेना कहते हैं। शीशे के अयस्क को क्या कहते हैं? गैलेना कहते हैं। ठीक है, सीसा जुड़वा खनिज, जुड़वा खनिज, जुड़वा खनिज के रूप में किसे किसे जाना जाता है? सीसा और जस्ता को, सीसा और जस्ता को। ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन, यानी जो सीसा और जस्ता है इसमें सबसे अधिक उत्पादन, सबसे अधिक उत्पादन यानी सबसे अधिक उत्पन्न कौन कर रहा है? तो पहले नंबर पर है चीन। यानी सबसे ज्यादा मेरे साथियों कौन उत्पन्न कर रहा है? सबसे ज्यादा उत्पन्न कर रहा है चीन, नंबर 1 पे। ठीक है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे नंबर पर यूएसए। चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। क्या हो गया? चीन, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। चीन, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये मेरे साथियों सर्वाधिक, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक शीशे का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? सर्वाधिक शीशे का उत्पादन करते हैं। तो मैंने क्या कहा, सबसे अधिक उत्पादन कौन करेगा? चीन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, यूएसए करेगा। किसका? सीसा का। किसका? सीसा का। सीसा का सबसे अधिक उत्पादन चीन, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए करता है। सीसा का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं?
शीशे के सबसे अधिक भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मेरे साथियों, इसके भंडार में सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है चीन और फिर आता है रसिया। सबसे पहले कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है चीन और फिर आता है रसिया, यानी रूस आता है। क्लियर? अब यहां पर दूसरा देखिएगा, दोनों को हम साथ ही साथ दिखाएंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए जस्ता, क्या? जस्ते का अयस्क। पहले आप ये बताइएगा अयस्क और खनिज में क्या अंतर है? सभी लोग बताएंगे। मैंने आपको कल बताया था और आज आप हमें बताएंगे कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है। वहां की चट्टानों में बेटा पाया जाता है सोना, हमारे यहाँ सोना बहुत कम पाया जाता है। जल्दी से बताइएगा सभी लोग। बताओ भाई, कोई बताएगा या नहीं बताएगा? समय निकल रहा है, नहीं बताएंगे आप लोग, चलिए कोई बात नहीं। जस्ते का अयस्क जो होता है वो इस पहले राइट होता है। क्या होता है? इस पहले राइट होता है। जैसे शीशे का अयस्क गैलेना होता है, वैसे ही जस्ते का अयस्क इस पहले राइट होता है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक भंडार किसके? जस्ते के। सर्वाधिक उत्पादन, अगर उत्पादन की बात करें तो चीन नंबर 1 पे है। मोस्टली सभी में चीन ऐसा है जो चीन साथियों सभी में सबसे नंबर 1 पर होता है। तो सबसे नंबर चीन है, फिर सेकेंड नंबर पर पेरू है और थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। चीन है, पेरू है और ऑस्ट्रेलिया है। अरे भैया, सुजाता ने तो पूछा है, तुम अपना बताओ, तुम्हें क्या आता है? तुम भी तो पढ़ने आते हो कि तुम सिर्फ गप्पे लड़ाने आते हो? इससे कहते हो ये बोलो, उससे कहते हो वो बोलो, तुम क्या हो? बोलो भाई, नहीं जल्दी बताओ, बोलो। चलिए, आपको इस डाटा में सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है। ये चलिए, सुजाता कह रही नहीं पता कल कौन कौन प्रेजेंट था। लवली बताओ जल्दी से। लवली, निखत, लवली, सुनीता, जो लोग कल प्रेजेंट थे बताइएगा। जो प्रेजेंट नहीं थे उनसे तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि वो लोग आए नहीं थे, बट आप लोग तो आए थे। नहीं, तुम लोग कोई नहीं बोलोगे, चलिए मैं ही बताती हूँ, देखिएगा। कल मैंने आपको बताया था खनिज क्या होता है। जैसे कोई पत्थर है, ये पत्थर जमीन के अंदर दबा हुआ था, जमीन के अंदर पत्थर था और जमीन के अंदर ही धातु थी। तो जमीन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जमीन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये जो पत्थर था, पत्थर मेरे साथियों लिक्विड अवस्था में बदल गया, तरल अवस्था में बदल गया। ठीक है, और इसके साथ जो धातु थी, मान लीजिएगा इसके साथ ये धातु थी, तो ये भी क्या हुई? ये भी लिक्विड में बदल गई, तरल अवस्था में बदल गई। तो दोनों ही तरल अवस्था में थे, एक दूसरे में मिक्स हो गए, मिक्स हो गए। तो ये जो पत्थर है इसको हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। तो अयस्क क्या होता है?
मिली हुई धातु, पत्थर के साथ जब धातु मिली हुई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक अयस्क है। क्लियर? ये क्या है? ये एक अयस्क है। वैसे ही सीसा सबसे अधिक उत्पादन चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के द्वारा किया जाता है। भंडारण की अगर हम बात करें तो चीन, ऑस्ट्रेलिया इसमें भी है। इसमें भी देखिए उत्पादन चीन कर रहा है, भंडारण ऑस्ट्रेलिया है। यानी अगर देखा जाए तो जस्ते और सीसा, जस्ता और सीसा सर्वाधिक उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है? चीन तथा भंडारण ऑस्ट्रेलिया में है। भंडारण कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। भंडारण कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हमें ये 100% विश्वास है। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं सीसे और जस्ते के कुछ प्रमुख खाने। जैसे अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है बाइपा की खान किस लिए जानी जाती है, तो आप कह देते हो कि बाइपा की खान बॉक्साइट के लिए जानी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में है। वैसे ही अगर ऑस्ट्रेलिया में सीसे और जस्ते की खान की बात कर रहा है तो मेरे साथियों याद रखिएगा माउंट ईसा, माउंट ईसा और ब्रोकन हिल्स, माउंट ईसा और ब्रोकन हिल्स। बोलिएगा ये बताया था कि नहीं बताया था? हाँ ये बताया था कि नहीं बताया था? कनाडा, कनाडा में सडबरी की खान, सडबरी की खान निकेल के लिए भी जानी जाती है और इसके लिए भी जानी जाती है। तो ये जो सडबरी की खान है ये सीसे की खान है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो यूएसए में ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया है, वह जस्ते की खान है। किसकी है? जस्ते की खान है। माउंट ईसा और ब्रोकन हिल्स में सीसा और जस्ता और इसके साथ साथ चांदी तीनों पाए जाते हैं, तीनों पाए जाते हैं। क्लियर? तीनों पाए जाते हैं। लिख लीजिएगा भाई जल्दी फटाफट इसको। हो गया? चलिए, तो मेरे साथियों आज की जो क्लास है वो यही तक रहेगी। ठीक है। तो आप में से अगर कोई भी ऐसा है जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया है, कल हम क्या बताएंगे आप लोग भी देख के आना है। मेरे साथियों आपका बचा क्या है? हीरा, चांदी। ठीक है। इसके अलावा कोयला और भी तत्व हैं, लेकिन वो आपको
सिर्फ और सिर्फ नाम और कहाँ पाए जाते हैं उनमें सिर्फ इतना ही बताना है। बाकी हीरा चांदी कोयला जो कि आज मुझे कराना था, है ना, बट चलिए तो फिर मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू।